इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट का लेवल सिस्टम में एडमिशन आया है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो जो हमारी शीट है मेन कोर्स एडमिशन, उसी शीट में हमें यहाँ पे नीचे एक लेवल करके अलग से शीट मेंशन की है। तो उसी कोर्स में हमें उसी शीट में हमें एंट्री करनी है। एक चीज़ का यहाँ पे खास ख्याल रखना है कि जिस बच्चे का लेवल कोर्स में एडमिशन हुआ है उसकी एंट्री कभी भी हम मेन कोर्स में नहीं करेंगे, और जो मेन कोर्स में जो भी एडमिशन हुआ है उसकी एंट्री लेवल में नहीं करेंगे। मतलब कि बच्चे का जो भी एडमिशन है वो सिर्फ एक बार ही एक शीट में ही एंट्री होगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे ने स्मार्ट मैथ्स करके एडमिशन लिया है तो उसकी एंट्री हम लेवल शीट में करेंगे। उसके बाद उसने वापस से एग्ज़ाम मास्टर में भी एडमिशन किया है तो उसकी एंट्री तब एग्ज़ाम मास्टर के लिए हम मेन में करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को खास ख्याल रखना है कि एक बच्चे की एंट्री पर्टिकुलर एक टाइम ही होगी। अभी हम देखेंगे कि एंट्री कैसे करनी है। तो फॉर्म नंबर से लेके एनालिसिस तक की सारी डिटेल्स हमें पता है कैसे फिलअप करनी है। अभी अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल एबीसी स्टूडेंट है, उसने हमारे चारों कोर्स में एडमिशन करवाया है, स्पार्क इंग्लिश, स्मार्ट मैथ्स, गुजराती, हिंदी, तो वो हम अलग अलग यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे बाकी की सभी जो डिटेल्स है वो दोबारा फिलअप नहीं करनी है, सिर्फ हमें यहाँ पे कोर्स में ही अलग अलग पार्ट करके लिखना है। फिर इस बच्चे ने कौन सा लेवल लिया है वो लेवल नंबर यहाँ पे खास मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, स्मार्ट मैथ्स में उसने सेकंड लेवल ही लिया है, तो यहाँ पे लेवल नंबर सेकंड लिखेंगे और टोटल एडमिशन एक लिखेंगे। मतलब कि वन लेवल इक्वल टू वन एडमिशन, तो जितने भी लेवल्स है उतने एडमिशन काउंट होंगे। यहाँ पे 3 लेवल है तो यहाँ पे एडमिशन 3 काउंट करेंगे। फिर लेवल कंप्लीट और पेंडिंग, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो वैल्यू है, तो मतलब कि यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए गए हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई भी एंट्री हमें करनी नहीं है मैन्युअली। डीएमआईटी स्टेटस, अगर इसने डीएमआईटी लिया है तो यस लिखेंगे, नहीं लिया है तो नो करेंगे। अगर यहाँ पे डीएमआईटी लिया है तो यहाँ पे सिर्फ स्टेटस अपडेट करना है यस, लेकिन उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे जो पेड डीएमआईटी है वहाँ पे जाके फिलअप करनी रहेगी। ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे फीस स्ट्रक्चर। तो बच्चे ने जो भी एडमिशन किया है तो उसका जो फीस का ईएमआई है वो किस हिसाब से सेट किया है उस हिसाब से ही हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कोर्स वाइज फीस पे करेंगे, मतलब कि जो कोर्स स्टार्ट होगा उस कोर्स की वो उस टाइम पे फीस पे करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे कोर्स वाइज फीस अलग अलग एंट्री की है। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स कहते हैं कि मैं एक या दो ईएमआई में पूरी फीस पे कर दूंगा, तो हमें सिंगल में ही डायरेक्टली पूरा टोटल करके लिख देना है, और जितना भी डिस्काउंट हमने पर्टिकुलर दिया है ऑल ओवर फीस में वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है, और कितनी फीस रिसीव हुई है वो हमें डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। खास यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर कोर्स वाइज फीस बताई है या लेवल वाइज फीस पे करने वाले हैं तो हमें सभी कोर्स की अलग अलग फीस मेंशन करनी है, और अगर एक या दो ईएमआई में करने वाले हैं मतलब कि ओटीपी करने वाले हैं तो हमें सिंगल में ही डायरेक्टली सभी फीस की एंट्री करनी है। जीएसटी अगर लिया है तो वो इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, अदरवाइज नहीं करनी है। लेवल, अभी स्मार्ट मैथ्स का लेवल स्टार्ट होगा लेवल 1, तो यहाँ पे हम पूरी डिटेल्स मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मटेरियल, उसका स्टेटस क्या है, अगर दिया है तो डेट लिखेंगे, कौन सी डेट को दिया है, नहीं दिया है तो पेंडिंग लिखेंगे। जो भी इस बच्चे का सॉफ्टवेयर है उसकी लिंक यहाँ पे आएगी। बैच का स्टेटस क्या है, अगर रनिंग है तो कौन सी डेट को स्टार्ट हुई है, और अगर कंप्लीटेड है तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली कंप्लीट करके वो डेट अपडेट करके यहाँ पे अगर कुछ रिमार्क्स है तो वो मेंशन करनी है। जैसे ही हमने यहाँ पे कंप्लीटेड किया है तो यहाँ पे हमें वो अपडेट होगी वैल्यू। देखिए लेवल कंप्लीटेड में लेवल 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, अभी पेंडिंग कितने लेवल है 2 और 3, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डिटेल्स आ जाएगी, तो आपको ईजीली यहाँ से जो भी वैल्यूज़ आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन वो मिल जाएगी, इस बच्चे का पर्टिकुलर कौन सा लेवल कंप्लीट है कौन सा पेंडिंग है। लेवल 1 कंप्लीट होगा तो लेवल 2 स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हम लेवल 2 की सेम एंट्री करेंगे। अभी स्टार्ट
जो भी यहाँ पे अगर स्टेटस रीज़न है तो बैच अगर होल्ड है या फिर कैंसिल है तो वो डेट यहाँ पे मेंशन करके उसका जो भी रीज़न है कि किस रीज़न से होल्ड किया है, किस रीज़न से कैंसिल किया है, वो सब कुछ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे स्मार्ट मैथ्स जो है उसमें हमने बच्चे ने लेवल 2 में ही एडमिशन किया है, तो उसकी जो भी एंट्री है वो लेवल 1 में नहीं होगी, स्मार्ट मैथ्स में लेवल 2 में डायरेक्टली यहाँ पे उसकी एंट्री कर दी जाएगी। इस हिसाब से हमें जब भी बैच स्टार्ट होगी तो एंट्री करनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे ने अभी 17 तारीख को कोई 2 कोर्स में एडमिशन किया है और कुछ दिनों के बाद वापस से वो अदर मंथ में कोई और मंथ में वो बाकी के कोर्स में एंट्री एडमिशन करवाएंगे, तभी हम इसकी नई एंट्री करेंगे। अदरवाइज अगर एक साथ में जितने भी कोर्स में एडमिशन किया है वो एक साथ ही एक ही बार इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, ताकि हमें रिपीटेड एंट्री ना करनी पड़े। आई होप आप सबको ये समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।